टेक अवे फूड है वो कितना हार्मफुल है? टेक अवे तो चलें आप करें, डेट्स गुड, लेकिन उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ फूड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो टेक अवे है ना वो पिज़्ज़ा बर्गर के अराउंड घूम रहा होता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स में सहरी स्किप करने का रुझान बहुत कम है, वो उसको कैसे मैनेज करें? तो सबसे मेन जो चीज़ है ना वो टाइमिंग है। वो ये है कि हमारे पास जो है ना अफ्तारी से लेकर सारी तक एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड होता है। ओवरसीज़ स्टूडेंट्स, ओवरसीज़ वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, अब आप उन लोगों के लिए रमज़ान की क्या रूटीन होनी चाहिए वो बताएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जितने भी लोग हैं उनके लिए ये है कि अपनी सहरी और अफ्तारी लाजमी करें, साथ साथ एग्स वगैरह या कबाब इस तरह की चीज़ें लाजमी इंकॉर्पोरेट करें ताकि प्रोटीन इंटेक भी अच्छा करें। और साथ साथ प्रोबायोटिक्स, यॉगर्ट, इस तरह की चीज़ें भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गट हेल्थ उनकी मेंटेन रहे। Assalamualaikum and welcome back to our another episode part 2 of रमज़ान एंड वेट लॉस। हम रमज़ान में वेट लॉस कैसे करें इस पे बात कर रहे थे, लेकिन पार्ट 2 में हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल को जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं जो हमेशा रह जाती है और मोस्टली लोग जो हैं उनको स्किप कर जाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस ट्रेनर बहुत करते भी हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ख़ुद को ना फील करते हैं कि हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें सही नॉलेज नहीं मिलती, तो हमें वो बताएं तरीके ऐसे कि हम क्या करें। और वो लोग कौन हैं? ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनके पास हलाल ऑप्शंस इतनी ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती और साथ वो जॉब भी कर रहे होते हैं और वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और साथ ही साथ वो लोग जो पाकिस्तान में हैं और वो नाइट जॉब्स करें, यानी कि बाहर के लोगों की टाइमिंग्स के साथ, यूएस की टाइमिंग के साथ, ऑस्ट्रेलिया की टाइमिंग के साथ, तो 24 घंटे के डिफरेंस हैं, 18 घंटे के डिफरेंट टाइम जोन्स में रहते हुए वो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें। और हमारे पास इंटरेस्टिंगली हमारे पास 30 to 40% बंच ऑफ क्लाइंट्स जो है वो भी ओवरसीज़ का है। सो वी आर वेरी इक्विप्ड विद दोज पीपल। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जैन शाहिद, ये बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं ओवरसीज़ क्लाइंट्स के साथ, ओवरसीज़ पेशेंट्स के साथ, और इनका बहुत ज़्यादा टाइम ओवरसीज़ पेशेंट्स के साथ गुजरता है। तो सबसे पहले तो इनसे ही पहला सवाल पूछ लेते हैं कि आप लोगों का, यानी कि ओवरसीज़ का और प्रोफेशनल्स का सबसे कॉमन चैलेंज या सबसे कॉमन मसला, वो आपसे आके क्या पूछते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये होता है कि जितने भी ओवरसीज होते हैं उनकी सुबह इस टाइम होती है, रात के टाइम जब हम सोने का सोच रहे होते हैं वो जागते हैं, तो एक सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है और उसी टाइम हमें उनको कम्युनिकेट करना होता है। और जो अगर कॉमन चीज़ देखें हम किसी भी ओवरसीज़ पर्सन की, उनकी लाइफ थोड़ी सी ना वेल मैनेज्ड है एज़ कम्पेयर टू हमारे पाकिस्तानियों के। वो लोग की वेल मैनेज ऐसे है कि वो अपने टाइम के पक्के हैं, उनको पता है कि हमने ऑफिस किस टाइम जाना है, उनको पता है कि हमने छुट्टी कब करनी है, उनको पता है हमने ग्रॉसरी करने कब जाना है, उनको पता है हमने फैमिली को कब टाइम देना है, उनको पता है हमने सोना कब है। ये सबसे एक अच्छी क्वालिटी मुझे उन लोगों में देखने को मिली है, ख़ास तौर पे जो पेशेंट है ना, जर्मनी हो गया या हमारे पास यूएस बेस या कनाडा वाले, इनके अंदर ये चीज़ क्वालिटी बड़ी अच्छी है। अगर हम एज़ कम्पेयर टू इनकी जगह ऑस्ट्रेलिया या इन तरह के जो पेशेंट्स आते हैं उनको देखें, उनकी जो रूटीन उनका बिल्कुल सत्यानाश है। उनको तो सेट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि उनसे बिल्कुल चीज़ें मैनेज नहीं हो रही होती। तो इस चीज़ में मैंने देखा है कि यूएसए का वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना बड़ा अच्छा है। अच्छा, वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात बताइए, जबकि यूएस, हम अगर एज अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव जब सोचते हैं तो यूएस, यूके, ऑल यूरोप, कनाडा भी ऑब्वियसली, और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इनको हम एक क्लस्टर में या एक बंच में गिनते हैं कि यार इन सब की जो है ना वो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होगी। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट दी है कि आपका एक्सपीरियंस यूएस, यूके इनके साथ अच्छा रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ज़्यादा, उनकी रूटीन नहीं सेट होती, ऑस्ट्रेलियंस की रूटीन नहीं सेट होती, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया है और वो कोई ऑयल एंड गैस से रेलिवेंट प्रोफेशनल हैं। 15 डेज़ वो साइड पे होते हैं, 15 डेज़ वो क्या कहते हैं रेस्ट पे होते हैं। तो उनका भी सबसे बड़ा ये है कि मेरे 15 डेज़ होते हैं क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, उसमें तो मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरे पास फूड आइटम की जो सिलेक्शन है बड़ी लिमिटेड है, तो उस लिमिटेशन के अंदर ही मैंने मैनेज करना है। और वो जो 15 दिन है तो वो तो भूल ही जाए ना कि मैंने कुछ करना है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट थी, वो ऑस्ट्रेलिया से थी, उनके डिफरेंट हार्मोनल इश्यूज़ चल रहे थे, काफ़ी सारे इशू थे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उनका वेट भी लॉस करें
और कुछ इंजेक्शंस और इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने किए हुए थे। उनके लिए भी सबसे जो मेन बड़ा प्रॉब्लम था वो टाइम मैनेज करना था। खाने पीने का प्रॉपर टाइम नहीं है, क्योंकि वो लोग जॉब्स भी कर रहे हैं और फुल टाइम उन्होंने अपने आप को जैम पैक किया हुआ है ऐसे, और इवन आप फोर्स भी कर रहे होते हैं कि आप ऐसे करें ऐसे करें, वो कोशिश भी कर रहे होते हैं लेकिन वो उस तरह से कर नहीं पा रहे होते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के जो इन्वायरमेंट के अंदर मैं देखा है। इवन मेरे का पढ़ रहा था, कहते हैं ऑस्ट्रेलियन का वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मेरा अभी तक एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं हो सका उनके साथ। मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ फोकस्ड होते हैं, या चलें सम हाउ ड्यू टू सम रीजंस हो सकती हैं, कोई और भी रीजंस हो सकती हैं। तो चलें अब अगले क्वेश्चंस जो कि हमारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे वो पूछता हूँ कि वर्किंग प्रोफेशनल्स में सहरी स्किप करने का रुझान बहुत कॉमन है, ठीक है, तो वो उसको कैसे मैनेज करें? ये सबसे मेन जो चीज़ है ना वो टाइमिंग है। वो ये है कि हमारे पास जो है ना अफ्तारी से लेकर सारी तक एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड होता है। अगर एज़ कम्पेयर टू हम उन लोगों को देखें जो यूके या आगे पीछे बैठे हुए हैं, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास सहरी और अफ्तारी के बीच में ना टाइम स्लॉट बहुत छोटा होता है। इवन उनका जो सूरज है गुरूब और तुलू होने के अंदर जो गैप है वो बड़ा कम है, ठीक है। तो उस वजह से वो फिर क्या होता है कि वो अफ्तारी करते हैं, तरावियाँ पढ़ेंगे, उनके सारी का टाइम हो जाता है, तो प्रॉपर उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। और ऊपर से वो जल्दी ऑफिस जाना है, तो वो फिर मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनका एक ही मील वो फिर काउंट हो रहा होता है, क्योंकि वो फिर उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते ड्यू टू लो लिमिट ऑफ टाइम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वर्किंग प्रोफेशनल्स से रिलेटेड है। वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑफिस जा रहे होते हैं उनसे वेट मैनेज क्यों नहीं हो रहा होता? पहली बात ये, पहला क्वेश्चन कि उनकी इतनी फ्लक्चुएशन ज़्यादा क्यों होती है वेट मैनेज ना होने की। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो चूँकि ऑफिस कॉरपोरेट्स में काम करते हैं और उनको सबसे ज़्यादा मसला होता है बैठने का, ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं, तो बैठने वाली जॉब्स में क्यों वेट बढ़ता है? इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहली जो चीज़ ये है कि 9 to 5 सिटिंग आवर्स, ये तो एक कॉमन हमारी प्रैक्टिस चल रही है, वो पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ चल रही है। जब पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी के अंदर ना एक स्ट्रेस हार्मोन भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से वो फिर उल्टा जो है ना वेट गेन होना शुरू हो जाता है बजाय इसके कंट्रोल हो। और इसमें जैसे आपने बात की थी कि खाने पीने का बड़ा मसला होता है, उसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बीइंग अ मुस्लिम वो ये चीज़ होती है कि हमारे पास जो हलाल फूड आइटम्स हैं ना उनको सेलेक्ट करना, उनकी अवेलेबिलिटी को देखना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अगर हम इन्हीं डेवलप कंट्रीज़ को देखें, यूएस को देखें या कनाडा देख लें, यूके देख लें, तो यहाँ पे ना पाकिस्तानियों की और मुस्लिम की ना पॉपुलेशन एक अच्छी खासी अवेलेबल है। तो इसलिए उनके लिए एक मेजर चैलेंज नहीं रहा कि हमारे पास हलाल फूड की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए यह है कि वो थोड़ा सा अपनी जो मील प्रिपरेशन है उसको इम्प्रूव करें और अपने पास जो फूड चॉइसेस हैं उनको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो इस चीज़ को एडजस्ट कर सकें। और सबसे बड़ा मसला ही उनके लिए ये होता है कि वो उनकी फूड सिलेक्शन जो है ना बड़ी डिस्टर्ब होती है, और पूरा दिन बैठे रहते हैं और वो आते हैं तो कहते हैं वो हमारे पास टाइम नहीं है, हम कब पका के खाएंगे, क्या करेंगे। तो इन सिलेक्शंस को इम्प्रूव करना और उनके जो क्विक फिक्सेस हैं उसको एड्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सिनेरियो में। बिल्कुल ऐसे ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन यही है कि जब सहरी भी स्किप कर दी जो ऑफिस जाने वाला बंदा है, ख़ास तौर में ओवरसीज़ वालों में, क्योंकि बर्डन है उनके ऊपर स्लीप टाइम पूरा करने के चक्कर में, फिर वो सहरी स्किप कर देते हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हैं, फिर उसके बाद जब सहरी स्किप हो गई तो फिर उन्होंने ऑफिस में भी सारा टाइम बैठे रहना है, और उनको ये लग रहा होता है कि अच्छा हमने सहरी स्किप किया तो कैलोरीज तो नहीं ली ना, तो वेट तो लूज़ होना चाहिए, लेकिन वेट बढ़ जाता है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये होता है कि वो जब इफ़्तार करते हैं, ठीक है, तो इफ़्तार में उनके पास टेक अवे फूड आइटम्स ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही है कि उन्होंने बस गाड़ी ली, निकाली, ड्राइव थ्रू में खड़ी की और ड्राइव थ्रू में उन्होंने पकड़ा, 2 मिनट में मैगी जिस तरह तैयार होती है ना 2 मिनट में, उसी तरह 2 मिनट से भी कम टाइम में ड्राइव थ्रू में आपको फ़ास्ट फूड अवेलेबल हो जाता है। और ये आप सारी एक्सपीरियंस करते हैं, कोई नई बात नहीं है कि वो बस ऐसे ही यूँ गए और उनको फूड मिल गया। तो जो टेक अवे फूड है वो कितना हार्मफुल है इस सारे सिनेरियो में?
टेक अवे तो चलें आप करें, डेट्स गुड, लेकिन उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ फूड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो टेक अवे है ना वो पिज़्ज़ा बर्गर के अराउंड घूम रहा होता है। हम आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, तो यहाँ से कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर लेते हैं और साइड पे हम निकल जाते हैं। ठीक है, ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में भी देखी जाती है और यहाँ पे भी हमें कॉमनली देखने को मिल रही होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपने कहा ना, वो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है उनके पास ना कुकिंग का टाइम नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इस चीज़ को इनकॉपरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टेक अवे फूड्स को तो लें, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या जितने भी लोग हैं मुस्लिम्स हैं, लेकिन उसके अंदर वो सिलेक्शन ऑफ फूड के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। उनके पास कुछ हेल्दी ऑप्शंस भी ऐसे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जिनको वो इनकॉपरेट कर सकते हैं। आपके पास बर्गर, सैलड्स, इस तरह के ऐसे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं जो हेल्दी आपको मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको अगर वो बर्गर बना के दे रहे हैं तो उसके अंदर कोई फ्राइंग नहीं है, होल ग्रेन या मल्टीग्रेन ब्रेड्स की भी ऑप्शंस हैं। आगे बाद यू हैड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन सैलड्स, सीजर सैलड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, वो भी आपको इन फॉर्मेट्स में मिल सकती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप बजाय इसके कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के ऊपर रिलाई करें, उसकी जगह डिफरेंट जूसेस के अल्टरन अवेलेबल हैं, फ्रेश जूसेस, बल्कि बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान से ज़्यादा अवेलेबिलिटी के अंदर पाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक फ्लेवर की होता है, अंदर ऊपर फ्रूट की तस्वीर लगा देते हैं, वो तस्वीर लगाते हैं तो अंदर फ्रूट भी डालते हैं ये क्वालिटी उनके अंदर है इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स जो प्रोसेसिंग में है। तो इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइसेस। मतलब ये कि आप टेक अवेज़ में भी बाहर ज़्यादा ऑप्शंस हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान में हमें वो चंद ऑप्शंस का ही पता है, जिंगर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, लोडेड फ्राइज़, तो पिज़्ज़ा और इस तरह की चीज़ें भी हमें यही पता है। तो इंटरेस्टिंगली बाहर आपको अगर यूएस में रहते हैं ना, तो वहाँ मैक्सिकन टैकोस बहुत कॉमनली आपको अवेलेबल हैं और अच्छे फ्रेश भी बनते हैं वहाँ पे। और वहाँ यूएस ऐसा कंट्री है, हम इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं उसकी, कि वहाँ इतनी डाइवर्सिटी है लोगों की कि वहाँ आप जो चीज़ लेना चाहेंगे, कहीं से लेना चाहेंगे, वो आपको मिल जाएगी। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कोई ऐसे लोग भी होंगे जो उन एरियाज़ में हों जो बहुत ज़्यादा अभी भी डेवलप्ड नहीं है, तो हो सकता है उनको थोड़े से इश्यूज़ भी आते हों, लेकिन उनके मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं वहाँ आपको हर तरह की ऑप्शंस मिल जाती है। पाकिस्तान में तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी सिर्फ एक ब्रांड है, सबवे, बस। और वो भी यहाँ पर समटाइम्स लोगों के क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अंधेरे में एक जलता हुआ चिराग अगर पड़ा हुआ है तो उसको तो जलता रहने दो, उसको भी बुझाने के चक्करों में हो, तो आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ बाहर ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। अच्छा, अब हम इफ्तार से आगे चले जाते हैं। टेक अवे सिस्टम हो गया, अब जो टाइम ड्यूरेशन आ गया जिसमें आपको वर्कआउट हम रिकमेंड करते हैं नॉर्मली, और आपको तरावी पढ़नी चाहिए, फिर उसके बाद अपनी स्लीप पूरी करके सहरी के टाइम उठना चाहिए। लेकिन बाहर के लोग उस टाइम में अपने इम्पॉर्टेंट काम पूरे करते हैं। वहाँ पर इतना टफ स्केड्यूल होता है कि दिन में आपने जॉब की और जॉब से बचा हुआ काम, और स्पेशली वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर दिन में जॉब भी कर रहे हैं और स्टडीज़ को भी कंटिन्यू किया हुआ है, तो उनको वो वाला टाइम सिर्फ अपनी असाइनमेंट्स के लिए और अपनी डेडलाइंस को मीट करने के लिए मिलता है। तो वो उसको कैसे मैनेज करें? बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं और जो फैमिलीज जिनकी हैं वो तो चले एक प्रॉपरली बैलेंस वे में चल रहे होते हैं उनको कोई खाना पका के देने वाला भी होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट के लिए होता है कि हमने क्या खाना है। तो ये जो टेक अवे वाली हुई या रेडी टू ईट फूड्स वाला ऑप्शन है, ये उन्हीं के लिए है ज़्यादा सूटेबल, जो लोग वर्किंग हैं, सुबह पढ़ रहे, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कोई 2-4 घंटे उनको रेस्ट के लिए मिल रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए ज़्यादा सूटेबल चीज़ होती है। ये वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, उनको ना थोड़ी सी टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस सिनेरियो पे। टाइम एडजस्टमेंट का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि वो ऐसी चीज़ें अपने साथ रखें अपने रूम में जो कि रेडी टू ईट हों, जिसके ऊपर उनको कुकिंग पे कोई ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े, बस आया गर्म किया और खा लिया, या फिर उसके ऊपर कुकिंग में ज़्यादा हम एफर्ट्स ना हो, या फिर अगर उनको लगता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता तो उस सिनेरियो पे ये कर सकते हैं, थोड़ा सा बल्क ईटिंग टाइप प्रैक्टिस जो है उसको अडॉप्ट कर लें। जिस दिन उनको टाइम मिल रहा है वीकेंड पे, उस दिन वो अपने लिए जो है ना पूरे हफ्ते का मील स्केड्यूल कर लें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उनके पास चीज़ें पड़ी हो, बस वो आएँ उसको यूज़ करें और खा लें। तो वो एक सबसे ना एक आइडियल चॉइसेस ये होती हैं। और जहाँ तक आपने बात की फ़िज़िकल एक्टिविटी की, और फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप देखें तो जो उनके पास भी ना ये जो शाम वाले टाइम होता है वही सूटेबल होता है, और मुश्किल होता है घंटा घंटा निकालना जिम जाना।
तो इस चीज़ को इंकॉर्पोरेट करने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही होता है, जैसे हम साइंटिफिकली भी कहते हैं कि अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो आपने 150 टू 180 मिनट्स अ वीक करनी है। मतलब 20 से 30 मिनट आप वॉक कर लें, आप स्ट्रेचिंग कर लें, आप जॉगिंग कर लें, इस तरह की एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करें। वहाँ पे तो एक इन्वायरमेंट भी बड़े मज़े का होता है जॉगिंग के लिए। यहाँ पे हमें हर जगह वो इन्वायरमेंट्स नहीं देखने को मिल रहे होते। तो ये जो कुछ उनके पास एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वायरमेंटल और कल्चरल, तो उन चीज़ों को ऑप्ट करना बड़ा अच्छा है। इवन यूएस में तो कहें तो यूएस वाले तो आजकल वैसे भी खिलाफ हुए हैं ओबीज और डायबिटिक बंदे के, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलें। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो यूएस जाना होता है या किसी और कंट्री में जाना होता है, तो वो पहले हमसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन इनरोल करते हैं और फिर वो जाते हैं बाहर, क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि आपके स्पेसिफ़िकली हर केस में नहीं, जॉब्स में स्पेसिफ़िकली उनको ये पहले कहते हैं कि अपना वेट कम करके आएँ। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं तो वो अपना वेट कम करते हैं और फिर वो जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कोई इशू मिलता है, तो आप भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम्स को इनरोल कर सकते हैं। और मैं वीडियो के दरमियान में आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा जो मैं हमेशा करता हूँ कि हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थोड़ी सी देर बाद भी आती हैं कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। वो हमने शुरू में शायद ना बताई हो या हाइलाइट्स में ना बताई हो, तो वो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये वाला पॉइंट मेरे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। तो या फिर आप हमारे जो हम चैप्टर्स बनाते हैं वहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन सा वाला चैप्टर आपसे रिलेटेड है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी हो तो वो कमेंट सेक्शन में करके हमसे पूछ भी सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ के साथ काम किया है, स्टूडेंट्स के अंदर ना, स्टूडेंट्स जो यहाँ से गए होते हैं बाहर, वो साथ अपने जॉब के स्टडीज़ के साथ अपने काम कर रहे होते हैं, फ़िज़िकल काम, क्योंकि वहाँ और जॉब्स होती हैं, ज़ाहिर है। कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, कहीं पर नैनी बन जाते हैं, कहीं पर बेबी सिटिंग करते हैं। सो मल्टीपल जॉब्स हैं जिसमें लेबोरियस वर्क ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें आप क्या उनको रिकमेंड करेंगे? क्या वो अपनी डाइट को कम करें, ज़्यादा करें? क्योंकि ज़ाहिर है फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ गई है, लेबोरियस काम है, तो उसमें कैलोरीज बर्न ज़्यादा होती हैं। तो उसको वो स्ट्रेटेजिकली कैसे मैनेज करें? और टाइम का भी कोई पता नहीं होता, कभी शायद आपको रात का स्लॉट मिले काम करने का, कभी दिन का स्लॉट मिले। तो उसके लिए आप चंद अल्फाज, ये नहीं कहना आपने कि जी तुम लोग वहाँ से वापस आ जाओ ये वो आ भी नहीं सकते, वो आएंगे भी नहीं, वो कहेंगे हमने अपनी लाइफ बनानी। तो आप कोई फिट सा उनको सोल्यूशन दें इसके लिए। हाँ, जब आपने कोई फिज़िकली ऐसा काम करना है जिसमें आपकी एनर्जी लग रही है अच्छी खासी, तो उसके लिए आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप अच्छा एनर्जेटिक वे में काम कर सकेंगे और आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी आप कोई वज़न उठा सकेंगे या कोई लेबर वर्क है तो वो आप कर सकेंगे। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। उसके बाद आपकी प्रॉपर अच्छी न्यूट्रिशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इन द रमज़ान अगर हम देखें, जैसे फास्टिंग भी है, ऊपर से आपने इस तरह के काम भी करने हैं, तो उसमें आपने ऐसी चीज़ों को लाजमी इंकॉर्पोरेट करना है कि जिससे आप इन द लॉन्गर रन फीलिंग ऑफ फुलनेस भी फील करें और आपके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहें। जब तक एनर्जी लेवल्स नहीं मेंटेन रहेंगे तब तक आप वो अच्छे तरीके से उसको लेके नहीं चल सकेंगे। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये होता है, जैसे कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोग नहीं इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते। कुछ हमारे पास सीरियल्स बड़े अच्छे अच्छे होते हैं जिसमें ओट्स मील्स हो गया, आपका किनुआ हो गया, इस तरह के जो मील्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें जिनके अंदर फाइबर कंटेंट भी अच्छा होता है और वो आपको एक बनाते हुए मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही होती। इस तरह की चीज़ें इंकॉर्पोरेट वो कर सकते हैं। अपने डाइटरी पैटर्न के अंदर प्रोबायोटिक्स को ऐड्स करें। उसके बाद साथ साथ प्रोटीन बेस्ड आइटम्स, एग्स और इस तरह की चीज़ों को लाजमी इंकॉर्पोरेट करें अपने सहरी और अफ्तारी के अंदर। चिकन वगैरह हो गया, मीट बेस्ड चीज़ें होगी, ताकि उनको प्रोटीन लेवल भी अच्छा रहे और उनको फाइबर कंटेंट भी अच्छा मिलता रहे। क्योंकि प्रोटीन और फाइबर की सबसे एक बड़े मज़े की बात होती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, वो आपको लंबा चलाते हैं। जब आप रिफाइंड टेक अवेज वाले बर्गर्स के ऊपर रहेंगे तो वो क्विक आपको एनर्जी तो देगा, लेकिन उसकी जो डाइजेशन टाइम है वो भी जल्दी है, बड़ी जल्दी आपको दोबारा से क्रेविंग्स होने लग जाएंगी, खाने का दिल करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बीच में हेल्दी स्नैक्स, जो उनको टाइम स्लॉट ऐसा मिल रहा है जिसको लगता है कि मील्स नहीं ले पा रहे, तो उसमें स्नैक्स को इनकॉर्पोरेट करना, पॉपकॉर्न, इस टाइप की चीज़ें, नट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जब वो लेते रहेंगे तो वो एनर्जेटिक भी रहेंगे। फिर चाहे उन्होंने किसी बच्चे को खिलाना है, चाहे उन्होंने कोई
ट्रक ही उठाना ना वो उठा लेंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि जब उन तक उनके वो बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही उनकी ये चीज़ें इंप्रूव होगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ दूध, दूध नहीं पीते हम लोग, ठीक है, बिल्कुल लेना है इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग या एनर्जी या मस्कुलर हेल्थ की बात करें तो मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। कैल्शियम आपको चाहिए आपकी हड्डियों के लिए, वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप बोन स्ट्रॉन्ग और मैं स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस चीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम फिर भी इन सारी चीज़ों से जो है महरूम हैं, कि जितनी वैरायटी ऑफ फूड और जो आपकी बैलेंस डाइट के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं वो पाकिस्तान में आपको उस तरह से नहीं मिलते। लेकिन इंटरेस्टिंगली ओवरसीज़ वालों के लिए स्पेशली उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ में आसानी से हर तरह का फूड आइटम मिल जाता है। वो हलाल हराम की बस एक वो आपको लाइन क्रॉस की होती है, उसको बस थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, देखना है, लेकिन आपको हर फ्रूट हर वेजिटेबल अच्छी से अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है और वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। तो एपिसोड को कंक्लूड करने के लिए मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। वो ये है कि ओवरसीज़ स्टूडेंट्स, ओवरसीज़ वर्कर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, यूएस, सऊदी अरेबिया, कोई भी हो सकता है, हर जगह के लिए वैसे तो पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड ही अप्रोच होती है, ठीक है। वो हम कहते हैं कि आप हमारे पास आया करें, हम आपको बना दिया करेंगे, लेकिन अब जनरल भी तो बताना है ना लोगों को, हर कोई तो नहीं आता हमारे पास। तो आप रमज़ान में वो क्या करें, क्योंकि सीरीज़ रमज़ान की है और रमज़ान की हम बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप उन लोगों के लिए रमज़ान की क्या रूटीन होनी चाहिए वो बता दें ज़रा। इसे एक थोड़ा सा चैलेंज होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए, ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान से गए होते हैं ना, यहाँ पे तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें फ्रेश मिल जाती हैं, ख़ासतौर पे वेजिटेबल्स और इन सिनेरियो में, और जो बाहर बैठे हुए हैं उनको फ्रेश चीज़ नहीं मिलती। और मिडल ईस्ट के अंदर ये चैलेंज बहुत ज़्यादा है। अमेरिका और यूरोप वाली साइड में ना फिर थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन दुबई, सऊदीया, ये जो एरियाज़ हैं वो टोटली डिपेंडेंट हैं दूसरी स्टेट्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सरा में बैठ के आप क्रॉप प्रोडक्शन तो एक चैलेंज है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये एक उनके लिए चैलेंज होता है, प्रोसेस चीज़ों के ऊपर या केंड चीज़ों के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जितने भी लोग हैं उनके लिए ये है कि अपनी सहरी और अफ्तारी लाजमी करें। ये नहीं कि सहरी अफ्तारी में से कोई एक मील को स्किप करें, इम्पॉर्टेंट है कि दोनों मील्स लें। और उसमें फ़ाइबर का इंटेक, जैसे कि मैंने पहले बात की, ओट्स, किनवा, उसके बाद आपके पास जो हैं डिफरेंट होल ग्रेन्स आपके पास, इस तरह की चीज़ें लाजमी इनको ऐड ऑन करें ताकि आपको फ़ाइबर कंटेंट अच्छा मिले। इसके साथ साथ एग्स वगैरह या कबाब, इस तरह की चीज़ें लाजमी इनकॉर्पोरेट करें ताकि प्रोटीन इंटेक भी अच्छा मिले। और साथ साथ प्रोबायोटिक्स, योगर्ट, इस तरह की चीज़ें भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गट हेल्थ उनकी मेंटेन रहे। उसके साथ साथ जो फिर अफ्तारी करें तो उसमें कोशिश करें कि फ्रूट्स का पोर्शन अपना लाजमी रखें, और बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस पे जाएं, कोशिश करें रा फ्रूट्स को इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जूस में आपको पता फिर क्वांटिटी फ्रूट की ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो फिर कैलोरी कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रोटीन का पोर्शन, मीट वगैरह इज़ अ बेटर थिंग, उसको लेके चलना। और ये तो वो चीज़ें हैं जो आजकल जो हमारे पास डिफरेंट फ्रोज़न में ही मिल जाती हैं, बस आपने प्रिपेयर करना और खा लेना है, ठीक है। इट्स नॉट एफर्ट टेकिंग थिंग्स। सैलड्स को ऐड करना इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। लाजमी नहीं कि आप वेजिटेबल सैलड करें, आप वेजिटेबल्स के साथ कोई मीट या उसको सैलड की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, प्रोटीन सैलड्स बना लें, वो चीज़ें हैं। उसके बाद डिनर लाजमी थोड़ा सा ऐड ऑन करें। डिनर मोस्टली हम नहीं करते, या तो हम अफ्तारी को बहुत हैवी कर लेते हैं, थोड़ा सा अफ्तारी का टाइम खाएं, फिर थोड़ी सी ब्रेक देके फिर डिनर का टाइम खाएं। वो जो एक हमारा एक होता है ना स्मॉल मील्स, स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो वो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो अगर चीज़ मैनेज रहेगी तो चीज़ें सेटल डाउन रहेंगी। और उसी मील में ही साथ ही आप थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी को इंकॉर्पोरेट कर लें। और अगर आप अच्छे तरीके से वेल मैनेज वे में मैनेज कर लेते हैं चीज़ें, तो आपको ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं आपका अकाउंटेबिलिटी होती तो फिर आप गाइडेंस सीख करें। चलें जी, बेस्ट हो गया। हमें फूड क्या क्या लेने चाहिए वो तो सारे हमें पता चल गए। तो अगर आप ओवरसीज़ हैं और आप स्टूडेंट भी हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप लोग लाजमी अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस रखें। और आप लोग वो लोग हैं जो हम पाकिस्तानियों से जो यहाँ हैं उनसे बेहतर समझते हैं और बेहतर जानते हैं चीज़ों को, और चीज़ें भी आपके पास क्वालिटी की अवेलेबल होती हैं। और अगर नहीं होती तो कोशिश करें
आप हमारी आप लोगों के साथ दुआएं हैं, और इस रमज़ान में हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से आपकी मुश्किलात भी आसान हो और आपको हर चीज़ अवेलेबल भी हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करें प्लीज़। आप शेयर करेंगे तो हमारी मोटिवेशन बरकरार रहेगी, और हम दिन ब दिन क्वालिटी कंटेंट आपके लिए और क्वालिटी न्यूट्रिशनल साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।